दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2026 का जो पहला और सबसे भव्य मुकाबला चिन्नास्वामी स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया, वह एक ऐसा महासंग्राम रहा जिसमें हर कुछ ओवरों के बाद मैच की पूरी पटकथा ही बदलती रही। कभी लगा कि आरसीबी ने पूरी तरह से मैच पर अपना शिकंजा कस लिया है, तो कभी हैदराबाद के बल्लेबाजों ने अपने तूफानी और निडर अंदाज से वापसी की ऐसी जबरदस्त कोशिश की कि करोड़ों क्रिकेट प्रशंसकों की सांसें अटक गईं। लेकिन जिस अंदाज में आज आरसीबी के बल्लेबाजों ने शुरुआत की, उसने मैच का माहौल शुरू से ही पूरी तरह से गर्म कर दिया। चिन्नास्वामी के इस छोटे और बल्लेबाजी के लिए स्वर्ग माने जाने वाले पावन मैदान पर जब दोनों दिग्गज टीमें एक दूसरे के आमने सामने उतरीं, तो नजारा वाकई किसी उत्सव जैसा देखने लायक था। चारों तरफ लाल जर्सी पहने आरसीबी के फैंस का समंदर, गूंजते हुए नारे, हाथों में टीम के झंडे और हर एक शख्स की निगाहें पिच के बीचों बीच होने वाले उस टॉस पर टिकी हुई थीं जिसने आगे के पूरे रोमांच की नींव रखनी थी। चिन्नास्वामी स्टेडियम की वह शाम बेंगलुरु के क्रिकेट इतिहास में एक नए युग के आगाज जैसी थी। आरसीबी के नए युवा और बेहद प्रतिभाशाली कप्तान रजत पाटीदार ने जैसे ही हजारों प्रशंसकों की गूंजती आवाजों के बीच हवा में सिक्का उछाला, किस्मत ने आज पूरी तरह से उनका साथ दिया और टॉस का सिक्का बेंगलुरु के पक्ष में गिरा। रजत पाटीदार ने पिच की प्रकृति और मैदान की छोटी बाउंड्री का बारीकी से आकलन करते हुए बिना किसी झिझक के और एक बड़े आत्मविश्वास के साथ पहले बल्लेबाजी करने का साहसी और रणनीतिक फैसला लिया। उनका इरादा और विजन बिल्कुल पारदर्शी था। चिन्नास्वामी की इस सपाट पिच पर पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर रनों का एक ऐसा विशालकाय, अभेद्य और हिमालयी पहाड़ खड़ा कर दिया जाए कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बल्लेबाजी पर आने से पहले ही मनोवैज्ञानिक दबाव के तले दब जाए। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच और स्टेडियम में मौजूद दर्शकों के लिए असली सरप्राइज तो तब शुरू हुआ जब आरसीबी की आधिकारिक प्लेइंग 11 का ऐलान हुआ। हर कोई यह देखकर दंग था कि आज सलामी जोड़ी के रूप में किंग विराट कोहली का साथ देने के लिए विश्व क्रिकेट के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में शुमार फील साल्ट मैदान पर उतरे। जैसे ही इन दोनों महान बल्लेबाजों ने आरसीबी की उस प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक लाल सुनहरी जर्सी में सजकर क्रीज की ओर कदम बढ़ाए और अपनी पहली गार्ड ली, पूरा चिन्नास्वामी स्टेडियम आरसीबी के उन गगनभेदी नारों से इस कदर गूंज उठा कि कानों के पर्दे फटने लगे। पूरा माहौल किसी बड़े त्योहार जैसा उत्सवमय हो गया था। चिन्नास्वामी के मैदान पर जब आरसीबी की पारी का आगाज हुआ, तो सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से आक्रमण की कमान संभालने के लिए खुद उनके कप्तान और रफ्तार के बेताज सौदागर पैट कमिंस ने नई, चमकदार और दूधिया रोशनी में मोतियों की तरह चमकती सफेद कूकाबुरा गेंद अपने हाथों में थामी। कमिंस ने अपनी पहली ही गेंद से यह स्पष्ट कर दिया कि वे आज किसी भी बल्लेबाज को टिकने का मौका नहीं देंगे। उन्होंने अपनी 145 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रचंड रफ्तार और अत्यंत सटीक धारदार लाइन लेंथ से विराट कोहली और फील सॉल्ट की कड़ी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। चिन्नास्वामी की पिच पर उस समय शुरुआती नमी मौजूद थी, जिसके कारण गेंद पिच पर पड़ने के बाद अप्रत्याशित हरकत कर रही थी और बेंगलुरु की ठंडी हवाओं में गेंद को अच्छी स्विंग भी मिल रही थी। इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के कारण पहले 2-3 ओवरों में रन बनाना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था और बल्लेबाजों के लिए हाथ खोलना एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहा था। यही मुख्य कारण था कि शुरुआती 3 ओवरों की लंबी जद्दोजहद की समाप्ति पर बेंगलुरु का स्कोर बेहद सावधानी, कड़े अनुशासन और तकनीकी संयम के साथ केवल 18 रन तक ही पहुंच पाया था। यहां किंग विराट कोहली और विस्फोटक फील साल्ट ने अपने विशाल अनुभव और मानसिक दृढ़ता का परिचय दिया। उन्होंने भावनाओं में बहने के बजाय यह सुनिश्चित किया कि वे पावर प्ले के इस बेहद नाजुक, खतरनाक और निर्णायक दौर में अपना कोई भी कीमती विकेट न गंवाएं और टीम के लिए एक ऐसी फौलादी नींव रखें जिस पर आगे चलकर रनों की विशाल इमारत खड़ी की जा सके। लेकिन जैसे ही पारी का चौथा ओवर शुरू हुआ, चिन्नास्वामी का मंजर पूरी तरह बदल गया। विराट कोहली का वह पुराना, खूंखार, प्रलयकारी और आक्रामक किंग अवतार पूरी तरह से जाग चुका था।
कोहली ने जयदेव उनादकट को अपने निशाने पर लिया और उनके एक ही ओवर में 3 लगातार जादुई कवर ड्राइव और एक कलाइयों के शानदार इस्तेमाल से दर्शनीय फ्लिक शॉट जड़कर स्टेडियम में मौजूद हर एक प्रशंसक को अपनी सीट से खड़े होकर झूमने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ फील साल्ट ने भी अपनी विनाशकारी बल्लेबाजी का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया था। साल्ट ने पैट कमिंस की एक तेज रफ्तार गेंद पर घुटने टेककर एक ऐसा गगनचुंबी और भीमकाय पुल शॉट लगाया कि गेंद सीधे स्टैंड्स की तीसरी मंजिल पर जाकर गिरी। इस शॉट के साथ ही साल्ट ने अपने इरादे साफ कर दिए थे कि वे आज रुकने वाले नहीं हैं। विराट कोहली आज किसी और ही मिट्टी के बने नजर आ रहे थे। उनके हर शॉट में वह अधिकार और क्लास झलक रही थी जिसके लिए पूरी दुनिया उन्हें जानती है। उन्होंने महज 28 गेंदों पर अपना एक तूफानी और आतिशी अर्धशतक पूरा कर हैदराबाद के खेमे में गहरी खलबली मचा दी। इन दोनों की प्रलयकारी और विध्वंसक बल्लेबाजी ने पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में बिना किसी नुकसान के स्कोरबोर्ड पर 75 रन टांग दिए थे, जिसने आरसीबी को एक रॉकेट जैसी शुरुआत प्रदान की। हालांकि जब यह जोड़ी 100 रनों की एक ऐतिहासिक और अटूट दिख रही साझेदारी पूरी कर चुकी थी, तभी मैच ने एक करवट ली। सनराइजर्स के चतुर गेंदबाज हर्षल पटेल की एक जादुई और छलावे भरी धीमी गेंद स्लोअर वन पर फील साल्ट पूरी तरह से गच्चा खा गए। साल्ट ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में टंग गई और वे 48 रनों के निजी स्कोर पर एक आसान सा कैच थमा बैठे। साल्ट के आउट होते ही पूरे स्टेडियम में पल भर के लिए खामोशी छाई, लेकिन वह तुरंत ही हर्षोल्लास में बदल गई क्योंकि मैदान पर आरसीबी के नए कप्तान रजत पाटीदार का वह आत्मविश्वास से भरा शाही आगमन हुआ जिस पर आज सबकी निगाहें टिकी थीं। मैदान पर कप्तान रजत पाटीदार और दिग्गज विराट कोहली की इस नई और मारक जोड़ी ने जैसे ही अपनी आंखें जमाई, चिन्नास्वामी स्टेडियम का तापमान किसी ज्वालामुखी के फटने जैसा महसूस होने लगा। इन दोनों ने क्रीज के बीचों बीच पहुंचते ही सनराइजर्स हैदराबाद के उस घमंडी और मजबूत गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी जिसकी रफ्तार और स्विंग की दुनिया में चर्चा होती है। विराट कोहली ने आज चिन्नास्वामी के उस पावन मैदान पर एक ऐसी जादुई और सम्मोहक पारी खेली जिसे आने वाले कई दशकों तक आईपीएल और विश्व क्रिकेट के इतिहास में शुद्ध स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाएगा। कोहली आज एक अलग ही जोन में नजर आ रहे थे। उनके हर शॉट में वह अधिकार और क्लास झलक रही थी जिसने उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बनाया है। उन्होंने मात्र 54 गेंदों पर आईपीएल 2026 का पहला और अपने शानदार करियर का एक और ऐतिहासिक शतक जड़कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम एक बार फिर दर्ज करा दिया। कोहली की 110 रनों की उस अविश्वसनीय, सम्मोहक और रोंगटे खड़े कर देने वाली पारी ने पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार जैसे विश्व स्तरीय और अनुभवी गेंदबाजों के भी पसीने छुड़ा दिए। कमिंस की तेज रफ्तार हो या भूवी की चतुराई भरी स्विंग, आज विराट के बल्ले के सामने सब कुछ फीका और बेअसर साबित हो रहा था। दूसरे छोर से कप्तान रजत पाटीदार ने भी अपनी आक्रामक क्लास का ऐसा अद्भुत मुजाहिरा पेश किया कि स्टेडियम में मौजूद हर एक प्रशंसक अपनी सीट से खड़े होकर झूमने पर मजबूर हो गया। पाटीदार ने मात्र 25 गेंदों पर 55 रनों की एक तूफानी, आतिशी और अर्धशतकीय पारी खेलकर स्कोरबोर्ड को रॉकेट की रफ्तार प्रदान कर दी। इसके बाद मध्य क्रम में देवदत्त पडिक्कल और जितेश शर्मा ने रनों की इस गति को रुकने का एक भी मौका नहीं दिया। विशेष रूप से जितेश शर्मा ने आज अपनी उस प्रचंड आक्रामकता का परिचय दिया जिसने हैदराबाद के खेमे में हाहाकार मचा दिया। जितेश ने टी20 नटराजन के एक ही ओवर को निशाना बनाया और अपनी बाजुओं की ताकत दिखाते हुए लगातार 4 भीमकाय और आसमानी छक्के जड़कर गेंद को स्टेडियम की छत के पार पहुंचा दिया। जब पारी अपने बिल्कुल अंतिम और सबसे निर्णायक पड़ाव पर थी, तब मैदान पर कैरेबियाई पावर रोमारियो शेफर्ड और टिम डेविड ने कदम रखा। इन दोनों ने मिलकर वह प्रलयकारी फिनिशिंग टच दिया जिसकी बेंगलुरु के करोड़ों प्रशंसकों को सख्त दरकार थी। शेफर्ड ने विशेष रूप से पैट कमिंस के अंतिम ओवर में अपनी बाजुओं की प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उस अकेले ओवर में 28 रन बटोर लिए। इन सभी साहसी और प्रलयकारी पारियों की सामूहिक बदौलत आरसीबी ने निर्धारित 20 ओवरों में 258/4 का एक विशालकाय, हिमालयी और डरावना स्कोर खड़ा कर दिया।
जब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस 259 रनों के लगभग नामुमकिन और एवरेस्ट जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो स्टेडियम का शोर 7वें आसमान को चीर रहा था। हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड और ईशान किशन ने पारी की शुरुआत की। इन दोनों ने मैदान पर उतरते ही भारतीय गेंदबाजों विशेषकर जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार पर ऐसा खूंखार और विध्वंसक जवाबी हमला बोला कि आरसीबी का खेमा कुछ पलों के लिए पूरी तरह सन्न रह गया। हैदराबाद ने पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 88 रन बोर्ड पर टांग दिए थे। बाउंड्री की उस मूसलाधार बारिश और हेड के उन गगनचुंबी छक्कों को देखकर ऐसा प्रतीत होने लगा था कि शायद हैदराबाद आज इस नामुमकिन लक्ष्य को भी बौना साबित कर देगा। विशेष रूप से ट्रेविस हेड आज किसी दिव्य शक्ति से प्रेरित नजर आ रहे थे। उनके बल्ले से निकलने वाला हर शॉट किसी रॉकेट की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर जा रहा था। हेड ने आरसीबी के आक्रमण की धज्जियां उड़ाते हुए मात्र 22 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। चिन्नास्वामी का कोना कोना हेड के नाम से गूंज रहा था और आरसीबी के हाथ से मैच तेजी से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन ठीक इसी नाजुक, तनावपूर्ण और हार के कगार वाले मोड़ पर कप्तान पाटीदार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए गेंद मिस्ट्री स्पिनर सुयश शर्मा को थमाई। सुयश ने अपनी पहली ही गेंद पर वह जादुई फिरकी बिखेरी कि सेट बल्लेबाज ईशान किशन 35 रन पूरी तरह गच्चा खा गए और एक रहस्यमयी गुगली पर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। इसके तुरंत बाद अगले ओवर में लंकाई सनसनी नुवान तुषारा ने अपनी मलिंगा जैसी घातक और सटिक स्लिंगी एक्शन वाली गेंद पर खतरनाक ट्रेविस हेड को एलबीडब्ल्यू कर पूरे हैदराबाद को गहरे सदमे में डाल दिया। हेड 75 रनों की एक विध्वंसक पारी खेलकर आउट हुए और यहां से मैच का पासा पूरी तरह पलट गया। मैच अब पूरी तरह से रोमांचक और अनिश्चितता के मोड़ पर पहुंच चुका था, क्योंकि हैदराबाद का मध्यक्रम अब हेनरिक क्लासेन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर टिका था, जो अभी भी संघर्ष करने और मैच को आखिरी ओवर तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहे थे। चिन्नास्वामी स्टेडियम की वह शाम अब एक ऐसे महासंग्राम में तब्दील हो चुकी थी जहां हर गेंद के साथ इतिहास लिखा जा रहा था। जब सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, तब मैदान पर आए दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशर हेनरिक क्लासेन ने क्रीज पर कदम रखते ही अपनी वही चिरपरिचित खूंखार और विध्वंसक आक्रामकता दिखाई, जिसने आरसीबी के खेमे में खलबली मचा दी। उन्होंने स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों को समान रूप से निशाना बनाया और मात्र 15 गेंदों पर 40 रनों की एक ऐसी प्रलयकारी पारी खेली कि चिन्नास्वामी में मौजूद हजारों आरसीबी प्रशंसकों की धड़कनें गले तक आ गईं। स्टेडियम में सन्नाटा सा पसर गया था, क्योंकि क्लासेन के बल्ले से निकलने वाला हर शॉट बाउंड्री के बाहर गिर रहा था। जब मुकाबले के अंतिम 5 ओवरों का खेल शेष था, तब समीकरण बेहद रोमांचक और तनावपूर्ण हो चुका था। हैदराबाद को जीत के लिए 70 रनों की दरकार थी। चिन्नास्वामी जैसे छोटे मैदान पर यह लक्ष्य मुमकिन नजर आ रहा था और क्लासेन जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, आरसीबी के लिए हार का खतरा मंडराने लगा था। लेकिन दोस्तों, यहीं पर आरसीबी के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने अपनी विश्व स्तरीय गेंदबाजी और सटिक यॉर्कर का वो जादुई मुजाहिरा पेश किया जिसने मैच का पासा ही पलट दिया। हेजलवुड ने अपने स्पेल के इस सबसे महत्वपूर्ण ओवर में पहले तो अपनी एक धारदार गेंद पर खतरनाक हेनरिक क्लासेन को चलता किया और फिर उसी ओवर में उभरते सितारे नीतीश कुमार रेड्डी को भी पवेलियन की राह दिखाकर हैदराबाद की बल्लेबाजी की कमर पूरी तरह से तोड़ दी। हालांकि रोमांच अब भी खत्म नहीं हुआ था। इंग्लैंड के पावर हिटर लियाम लिविंगस्टोन ने अब भी हार नहीं मानी थी। उन्होंने अपनी बाजुओं की प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन करते हुए मैदान के चारों कोनों में कुछ गगनचुंबी और भीमकाय छक्के जड़कर मैच को एक बार फिर से जीवित कर दिया। लिविंगस्टोन की इस साहसी बल्लेबाजी ने मुकाबले को बिल्कुल अंतिम ओवर के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांच तक खींच लिया, जहां सांसें थम जाती हैं और पलकें झपकना भी भारी पड़ता है। अब अंतिम ओवर का समीकरण पूरे आईपीएल जगत के सामने साफ था। सनराइजर्स हैदराबाद को 6 गेंदों पर जीत के लिए 22 रनों की सख्त जरूरत थी और स्ट्राइक पर दुनिया के सबसे बड़े हिटर लियाम लिविंगस्टोन मौजूद थे।
कप्तान रजत पाटीदार ने इस भारी दबाव वाली और नाजुक स्थिति में एक साहसी फैसला लेते हुए गेंद युवा और प्रतिभाशाली रसिक सलाम डार के हाथों में थमा दी। पूरा चिन्नास्वामी स्टेडियम खड़ा हो चुका था। रसिक ने अपनी पहली गेंद एक बिल्कुल सटीक और पैर की उंगलियों को निशाना बनाने वाली टो क्रशिंग यॉर्कर डाली, जिस पर लिविंगस्टोन चाहकर भी बड़ा शॉट नहीं खेल सके और केवल एक रन ही बन पाया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पैट कमिंस के पास थी। कमिंस ने अपनी पूरी ताकत से बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में ऊंची टंग गई। पूरे स्टेडियम की नजरें उस गेंद पर थीं और लॉन्ग ऑन पर खड़े विराट कोहली ने अपनी जादुई फुर्ती दिखाई और एक शानदार कैच लपककर कमिंस को पवेलियन भेज दिया। अब 4 गेंदों पर 21 रनों की नामुमकिन सी दिखने वाली दरकार थी। तीसरी गेंद पर लिविंगस्टोन ने हार नहीं मानी और रसिक की एक छोटी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से एक भीमकाय छक्के के लिए भेज दिया। अब 3 गेंदों पर 15 रन चाहिए थे और रोमांच अपने उच्चतम शिखर पर था।